हमारे बीच में लीजेंड सानोदा तो है, लेकिन अब जो आने वाले सिंगर्स हैं उसमें एक बहुत कमाल के सिंगर हैं दिव्या कुमार। इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। दिव्या कुमार जी का गाना था हवन करेंगे शब्द सुना होगा, फिर छन्नी कर दे सीना मेरा, so he's out here, Ishak Zabe, so many hits are there in his like bag. तो over to Manish भाई, Manish वात्सल्य भाई, who is our director, वो अब इस फिल्म के बारे में बताएंगे। And after Adam Sani sir, I would like to really thank you, Adam Sani sir, Douglas sir प्रोडक्शन हेड हैं, इन्होंने प्रोडक्शन सारा किया है। एंड एडम सैनी सर मतलब माल मुद्रा यहीं से मिलती है, चेक यहीं से जाता है। सो एडम सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? सॉरी, बैठ के बोलना बड़ा अजीब लग रहा है, मैं बोलूँगा बैठ के। आप सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जो लोग यहाँ आए हैं, और ये जो स्टोरी जिस बार है, ये ऐसी स्टोरी है कि अगर आप लोग मेरा बैकग्राउंड जानते हैं, मैं यूके में रहता हूँ, मैं एक्सपीरियंस ऑफिसर रह चुका हूँ और मैंने वहाँ पे अपनी आधी लाख से ऊपर बिता चुका हूँ। तो ये स्टोरी ये है कि ये 9/11 जब हुआ था तो सारे विक्टिम जो हुए थे वो गोरे हुए थे, टेक्निकली जो न्यूज़ बोल रहा था, पर ऐसा नहीं था कि जिसमें बहुत से लोग जो ऐसे विक्टिम थे जिनको किन्होंने किसी ने भी नहीं जाना, ना पहचाना, ना पूछा। उसमें जैसे सिख्स थे जिनका उसमें कुछ लेना देना भी नहीं था, उनको मारा गया। पर ये मैं स्टोरी में ये क्या बताया गया है कि कोई कंट्री ख़राब नहीं होती है, लोग नहीं ख़राब होते हैं। क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ, मैंने भी रेसिज्म देखी है और मैंने प्यार भी देखा है, तो कोई कंट्री खराब नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं, तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। कई सिख लोग मारे गए, नॉट ओनली सिख, बहुत से मारे गए अपने लोग, मगर वो उनको कहीं भी ना किसी न्यूज़पेपर ने कवर किया और हमें उन्होंने ऐसे छोड़ दिया। तो इसीलिए ये जो है ये मूवी उसको हाईलाइट करेगी कि हुआ क्या था उनके बीच, उनके साथ क्या हुआ था। और दूसरी बात ये कि हम लोग जब इंडिया से जाते हैं वहाँ पे जाके बहुत मेहनत करते हैं, बहुत वर्क करते हैं और वहाँ से इंडिया से अपने कंट्री से इंडिया में बहुत पैसे भेजते हैं हम लोग अपने माँ बाप को खुश देखने के लिए, अपने फैमिली को खुश देखने के लिए। तो ये स्टोरी में इसमें ये भी दिखाया गया है कि जब हम वहाँ काम करते हैं तो हमें कैसे लोग ये कहते हैं कि आप लोग यहाँ आके हमारा पैसा लेके जा रहे हो, हमें मतलब कि बड़ी खराब इमोज देखते हैं। सॉरी डगलस कान अंडरस्टैंड हिंदी, तो मैं बोल सकता हूँ। और डगलस इज अ जैम, इज एग्रीड विद मी। इन्होंने जब स्टोरी सुनी, इन्होंने मेरा साथ दिया, इन्होंने कहा एडम आई रियली अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। तो जब हम लोग वहाँ पे काम करते हैं तो हमें वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम लोग बाहर से आके उनका सामान छीन रहे हैं, उनका पैसा छीन रहे हैं। तो इसमें गाने भी हैं, बहुत अच्छा गाना गाया है, उस बताया गया है इसको पूरा अपने देश को हम लोगों ने हाईलाइट किया है। हम चाहे वहाँ रहते हैं मगर हमारा दिल इंडिया हिंदुस्तान में ही रहता है और हम लोग वहाँ कुछ भी करते हैं हम हिंदुस्तान के बारे में ही सोचते हैं। तो यही स्टोरी उसको हाईलाइट की। थैंक यू वेरी मच। फर्स्टली गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, पोस्टर काफ़ी अमेजिंग है। क्या कुछ आज के पोस्टर को लेके क्या कहना चाहोगे? काफ़ी अच्छा पोस्टर है। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द पोस्टर? The first word that comes to your mind, scar, is something I think that all of us as human beings have. We have either spiritually, emotionally, or physically. And my primary reason to be part of this project is because of Adam. He has expressed to me certain experiences that he has while living abroad, and it's not very nice in terms of there's so much of racism going on around the world, and I think it's absolutely ridiculous and immature. And now I know someone who has been personally involved, and to whatever extent of face value that I have, if it could help him present that story out to the world, is the only reason why I'm part of this project. So yeah. Adam, what would you like to add? As she said about the face value and all. कुछ अगर आप ऐड करना चाहोगे इस पे,
मैं यही कहना चाहूँगा कि when I spoke to Manish ji, and when Manish ji conveyed the message about what's going on over the world, when I met her, and she, as she said, she also felt little bit, she didn't feel very good about it. So she said, Adam, definitely I'm going to be with part of Yeah, it's a this story movie. worth telling the world, and when somebody has got their personal experience, it's very easy to express that in a film. So we are hoping that the way this film is written is done in a way that we can tell the world that this is a man who has actually gone through it, and it's happening. So, you know, a lot of people are so fancy about living abroad and working abroad and all of that. Whereas it's the best to be in India, where you are Indian, you are respected as an Indian, and you live as an Indian. So I just feel that the way we are going to try and present this project is going to be very sensitive. Hopefully. Tell us about your character, Adam, and what do you want to say about it? So I am playing his wife, who kind of gets in the middle of the racism. I do look fair and I've got the green eyes and all of that, but the moment they come to know that I am also from here, from India, I also witness that that shade of racism. But his character goes through it all, and the hardships we face living abroad basically is what we are going to go through in the project. Yes, she is actually seeing her husband being the guy. Harassed. He been harassed, and he's not able to convey his wife what he's going through, because he understand if I tell her what I'm going through, she will be going through more stress, because being a wife, it's more stressful for her to see his husband being treated very badly abroad, outside. From in home, they are very like a family. So her role is supporting husband to go through these challenges. Yeah. And when he is out, how he's going to cope. So it doesn't matter which world you are. If your wife is there for you, you're going to win the world. स्नेहा, न्यूयॉर्क नाम की एक फिल्म आई थी जिसके अंदर ऐसा ही कुछ दिखाया गया था, तो उससे कितने डिफरेंट होने वाली है जो नील नितिन मुकेश और जॉन इब्राहिम की जो फिल्म थी जिसमें कैटरीना कैफ भी थी, उस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ दिखाया गया था जहाँ पर न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है. बट यू नो व्हाट, बहुत ही ज़्यादा स्टोरीज है, बहुत ही ज़्यादा वर्जन्स है. दे से इट्स कॉल्ड अ वैंटेज पॉइंट, कि बहुत कुछ चेंज हुआ था आफ्टर ऑल दीज टेररिस्ट अटैक्स. तो दिस इज़ जस्ट अनदर वर्जन ऑफ दैट रेपरकशन बेसिकली. और आई थिंक दिस इज़ समथिंग, आई थिंक सिख्स को टारगेट किया गया था वहाँ पे. सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट बिट. बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है. हाँ. म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? किस तरह का म्यूजिक एक्चुअली मुझे जब बोला गया कि ये गाना गाने के लिए, तो मैंने सुना गाना, अब मेरे को बहुत ही अच्छा लगा. एंड सिद्धांत का म्यूज़िक था, एंड इज़ अ एक्सेलेंट कंपोज़र. तो हमने गा दिया एक गाना, बहुत ही इमोशनल सॉन्ग था, सैड सॉन्ग था. तो बहुत ही अच्छा लगा, एंड बहुत ही मेरे शायद आप लोग सुनोगे अभी थोड़ी देर में, उसको प्ले करेंगे तो आपको पता चलेगा. सर, क्या खास चीज़ें होती है जब किसी भी सॉन्ग को आप कहते हैं? बहुत ही कम गानों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, तो इस गाने की अगर क्या खास बात थी जो आपने? नहीं, एक एक्चुअली क्या है कि मेलोडी, ट्रिमेंडस मेलोडी, सबसे बड़ी बात तो ये है. दूसरी बात है लिरिकली पावरफुल होना चाहिए. एंड मेलोडी था, सुना मैंने, जब मेलोडी बहुत ही अच्छा मेलोडी था एंड लिरिकली पावरफुल था. फिर बाद में इन्होंने जब मेरे को बोला कि रेसिज्म के ऊपर, स्टोरी के ऊपर ये एक स्कार करके मूवी के लिए ये गाना, तो थोड़ा बहुत जब मेरे को पता चला तो और इंटरेस्टिंग हो गया, एंड उस हिसाब से हमने गा दिया. तो इन लोगों को अच्छा लगा. अभी पता नहीं पब्लिक को अच्छा लगेगा कि नहीं, आई डोंट नो. दो यंग सिंगर्स भी है हमारे बीच में. हाँ. फैज और थोड़ा सा बताइए आप लोगों के गाने के बारे में. तो इनको यहाँ मजा है ऐसे ये आएगा, ये दिखा दिया. साइन लैंग्वेज मज़ा है. अच्छा, तो वहाँ का वहाँ का ले लेना. सर, what do you want to say about the subject of Scar and anything you'd like to say about
the experience? Well, I can say for reading the script, Scar, it's a very fascinating movie. It's full of action. I think you'll be at the edge of your seat watching it. And, I think I just heard what Sneha had to say and what Adam had to say about the underlying tone of racism. Now, racism is an interesting concept because we always think, well, racism happens to me and it only happens to me. It doesn't happen to anyone else. Why am I the victim? But really, in life, and certainly in my experience, it doesn't matter which part of the world you are, whether you're black, white, green, purple, it doesn't really matter. If you take away all those layers of what you look like from the outside and what your culture is and what your background is, ultimately you're a human being. And this movie, what it tries to demonstrate is that here's a man, he's patriotic to his adopted country, and all of a sudden, he finds himself in a situation where his rights have been taken away. Yeah, where his rights have been taken away. Well, not taken away, but taken away in the sense that it's affected him as a human being. And I think we all, in a way, can identify that in some way or another. I don't know much about India. This is my first time coming here, but I know that there are issues within Indian society too, the north and the south. Sometimes people are darker, sometimes people are lighter. There's an issue there. So there are some sensitive issues that this movie brings into light. But ultimately, it's an action film. It's exciting. I think you'll enjoy it, and we're very, very excited about getting started. Thank you. एज अ एक्टर ऐसी क्या चीज़ थी जो मतलब सेंसिटिव सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन फिल्म के अंदर ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको मतलब एज ए इंडियन आपको सोचने पे मजबूर कर दिया, अगर उस बारे में कुछ See, fortunately for me, I've never gone through racism, touch wood, but I do feel that it is a global issue standing even today. And as an actor, we're always hungry to try and present different concepts. I'm a little मैंने glamour और girl next door and वो सब कर लिया है. I need something more in my career, and if I get to present a script that's so sensitive and intense, it's very exhilarating, and I'm quite looking forward to see how it all shapes up. ओके, तो क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी? अगर आप दोनों से जानना चाहूँगा. Now the preparations are going to begin. So We'll start. Our initial was आप लोगों को बस दिखाना ये सब. How much script is ready right now? How much shooting part is done? See, I'll tell you something about a script. It's always developing. Yeah. Right now we think कि सब कुछ ready है, but then we'll realize later down कि नहीं, something's not right. So a script is like a marriage. You always have to work on it. स्नेहा, एक और सवाल. कल सबसे बड़ी मूवी और आपके कोस्टार सलमान जी की किसी का भाई किसी की जान की मूवी रिलीज होने वाली है. आप क्या कहना चाहोगे? कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? ये ईद काफ़ी स्पेशल होने वाली, 4 साल बाद. Every Eid is special for Salman because he's always got a release, but I don't think he needs any of our good wishes. I've always told him this कि आपका good karma is why you are who you are Yes. today. So I do feel that there are angels protecting him. I've always felt that, and I'm sure this film will be amazing as well. कुमार जी, आप क्या कहना चाहोगे? या ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा कि सलमान भाई का गाना मूवी वो है भी अच्छा आदमी, इंसान के हिसाब से बहुत अच्छा इंसान है. एंड उनका मूवी अगर रिलीज़ हो रहा है तो 100% ये चलना चाहिए और चलेगा भी, क्योंकि इनमें मेरे को लग रहा है कि ऐसा जो ट्रेलर वगैरह देख रहा हूँ उसमें लगता है कि बहुत कुछ है मूवी में देखने लायक, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया अभी. एंड आई थिंक बेस्ट विशेस हमारा है कि पिक्चर सुपर डुपर हिट हुए. मैडम, डिड यू सॉ द ट्रेलर? हाँ जी, मैंने ट्रेलर देखा. कैसा लगा आपको ट्रेलर? बहुत अच्छा लगा. मैं ये कहूँगा सम पीपल आर बॉर्न विद, जैसे इन्होंने बोला कर्मा, उनको कोई ज़रूरत नहीं है. उनका ऑरा ऐसा है कि वो सुपर डुपर हिट होगी, और हम प्रे करते हैं ऊपर वाले से कि ज़रूर हो, क्योंकि कहते हैं ना कि जब समुद्र में टाइड आता है तो सारे नाव ऊपर होते हैं. अगर एक मूवी हिट होगी तो और मूवी भी हिट होंगी. तो आई ब्लेस, आई विल प्रे गॉड की सक्सेस फॉर इंडस्ट्री. But then we pray that every film is also a hit. As an actor, part of the film industry, we need rolling of money and work. So we want all the films to be hit. सर, जाते जाते आपके और आपके
दो लाइनें सुनना चाहिए कोई भी नहीं, गाना चलाना बेटर रहेगा क्योंकि खाली वॉइस में गाना इज नॉट गुड आई। तो अभी गाना प्ले करेंगे। आई विल प्ले द सॉन्ग, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग टिश्यू पेपर रखिएगा साथ में। गाना प्ले करेंगे तो आप सुन लीजिए प्लीज। Hi Adam. Hi. My name is Akbar. I'm an influencer on social media. Yeah. My question to you is, this is your second movie with real life-based story, right? Yeah, yeah. So is it your love for the real life story, or you're still going to explore fiction later on? उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मेरा जो जोनर है वो मनी जी जानते हैं, माफियाज का है, पर बिकॉज आई वर्क इन अ पुलिस, सो आई हैव सीन बोथ साइड ऑफ माई लाइफ। और यस, मैं ये कोशिश करूँगा इन फ्यूचर में कि हरदम, क्योंकि मैं इंडिया वालों को दिखाना चाहता हूँ कि वो जो स्नेहा जी ने बोला कि सब लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, वहाँ पे लोग कितनी तकलीफ़ों से जाते हैं, कैसे जाते हैं, पानी में डूब डूब के जाते हैं, मगर ऐसी ये स्वर्ग है, यही स्वर्ग है हिंदुस्तान अपना, और इसके लिए मैं बनाता रहूँगा। ये बात पे ताली होनी चाहिए। बहुत एक्साइटेड हूँ और सबसे ज़्यादा तो थैंकफुल हूँ कि स्टूडियो नेशन यूके ने मौका दिया मुझे, एडम सर ने मौका दिया है, ट्रस्ट किया है, तो बहुत बड़ी बात है। बस ऐसे ही सबका ट्रस्ट जीतना है। और सिद्धांत सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। सिद्धांत सर ये बहुत अच्छे गाने बनाते हैं, और सिद्धांत सर के लिए एक दो गाने और भी गाए, और ये तो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि जैसे सर का एकदम ही सैड था ना, मेरा थोड़ा सा पार्टी टाइप का सॉन्ग है। फ्लिकिंग आउट सॉन्ग। सर आप बताइए कितने सॉन्ग्स होंगे, किस तरह के सॉन्ग्स होंगे? जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी एक सुन लिया है, और फैज़ ने भी बताया कि किस तरह का। हम लोगों ने कोशिश किया है कि अलग अलग तरीके से जो फिल्म की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल्म को जस्टिफाई करें। और मेरा पहला जो टारगेट होता है वो ये होता है कि गाना तो सुपरहिट होना ही चाहिए, अच्छा गाना बनाना है। होप ये गाना अच्छा लगा होगा आपको। कैसा लगा? ओके, सो गाना तो अच्छा लगे ही, साथ ही जो सिचुएशंस हैं उस सिचुएशन को जस्टिफाई करे गाना, उस सिचुएशन के साथ जाए। तो ये मेरा सबसे पहला जो काम होता है वो यही होता है कि मैं इस तरीके के गाने बनाऊं जो फिल्म के सिचुएशन पे फिट हो। और उसमें जब आपके पास इतने अच्छे सिंगर होते हैं कि लीजेंड सानुदा आपके लिए गा रहे हैं, फिर दिव्या कुमार, ही इज़ अगेन माई पर्सनल फेवरेट सिंगर, एंड दिस न्यू गाय, आई एम टेलिंग यू, ही इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग सिंगर इन फ्यूचर। सो आप समझ सकते हो एक नया अरिजीत तैयार हो रहा है। सो ही इज़ आउटस्टैंडिंग, और फील के मामले में इसका जवाब नहीं है। तो इसने भी मेरा गाया, और मेरी प्रायोरिटीज़ में ही इज़ ऑन द टॉप। तो इस तरीके से हमने बहुत अच्छा एल्बम तैयार किया है, और जब भी ये फिल्म बनेगी, रिलीज़ होगी, आई एम श्योर ये गाने आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। और बस दुआ करिए ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने बनाए हम लोग। मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस पोस्टर के बारे में? आई लव दिस पोस्टर। मुझे एडम सर का लुक, पहले तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी एडम सर को। उनके साथ मैं सेकंड फिल्म कर रही हूँ, पहली फिल्म स्कॉटलैंड थी और अभी ये फिल्म कर रही हूँ। और मनीष सर का थैंक यू कहना चाहूँगी, हमारे डायरेक्टर सर, और सिद्धांत माधव सर, जिन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़िक, एंड आई एम लिटरली सो ग्लैड टू हियर ऑल द सॉन्ग्स, इतने ब्यूटीफुली सिंग्स किए हैं जितने भी हमारे कलाकार हैं। और बस मैं बहुत खुश हूँ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, आई फील। फैज़ कैसा एक्सपीरियंस था कुमार सानू सर के साथ आज आपने स्टेज शेयर किया? अरे एकदम अनबिलीवेबल था। मुझे तो अभी भी ऐसे बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि सर ने बताया मूवी में और भी जावेद सर का भी गाना है, शान सर का भी गाना है, और मेरा भी उसमें गाना आ रहा है। तो एकदम अलग ही फीलिंग आ रही है कि ये क्या हो रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोगों को इतना मैं फॉलो करता हूँ, सभी से इंस्पिरेशन लिया है मैंने, और आज उनके साथ बैठा हूँ तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि स्टूडियो नेशन जो यूके वाली कंपनी है, स्टूडियो नेशन यूके, ये अपना बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल लॉन्च करने वाली है, और उसमें हज़ारों टैलेंट को छांट के चार अल्टीमेट टैलेंट इन्होंने तलाश किया है, 4 सिंगर्स जिनके साथ हम बहुत सारे गाने करने वाले हैं, जो ऑलरेडी हमारे लेजेंड सिंगर्स हैं उनके साथ तो कर ही रहे हैं। 4 अमेजिंग सिंगर्स हैं, उनको मैं बुलाना चाहूँगा, इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आपके सामने। सो आई वुड लाइक टू नेम देम फरहान, अमृता, Ankita and Suprit. Please come on the stage. Hello everyone, this is Ankita Devi, and I'm really glad that I could be a part of this thing, and thanks to Siddhant sir and UK Nation. So
That's all. Thank you so much. सर क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्ते, मेरा नाम सुप्रीत चक्रवर्ती है एंड आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज मैं नेशन यूके स्टूडियो के एक हिस्सा हूँ और सबसे बहुत शुक्रिया सिद्धांत सर को. सो थैंक यू सो मच एंड मैं चाहता हूँ ये हो. और एंड ही इज आउटस्टैंडिंग सिंगर. अमृता ये बोलो. शी इज अगेन आउटस्टैंडिंग सिंगर. प्लीज. So this is Amrita Bharti and I'm really feeling very honored and glad to be a part of this music production house and Studio Nation UK को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी for having me on board and सिद्धांत सर को सारा क्रेडिट जाता है. वो परखना जानते हैं टैलेंट्स को, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हम सबको चुना है इस प्रोजेक्ट के लिए. तो बहुत अच्छा लग रहा है. आगे बहुत सारे अच्छे गाने आएंगे. लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस एंड यस. थैंक यू सो मच एंड ऑल. थैंक यू सो मच. जी, फिल्म स्कार की शूटिंग हम अगले महीने से शुरू कर रहे हैं, तकरीबन 20 तारीख के आसपास से. और इसकी शूटिंग हम किर्गिस्तान और साइप्रस में करने वाले, जिसके लिए अभी मैं 25 से 30 तारीख के बीच में लोकेशन रेकी के लिए निकलने वाला हूँ. सो उम्मीद है कि शूटिंग जो है नेक्स्ट मंथ 20 तारीख से फिल्म ऑन फ्लोर होगी. और सर क्या कहना चाहेंगे स्टार कास्ट के बारे में थोड़ा बताइए, और कौन कौन जुड़ने वाला है इस फिल्म के साथ? और जी बिल्कुल, फिल्म के जो लीड एक्टर हैं वो स्नेहा उलाल एंड एडम सैनी हैं. उसके अलावा खुशबू पुरोहित हैं और बाकी पूरी कास्टिंग जो है हम इंडिया से बाहर किर्गिस्तान और साइप्रस के एक्टर्स को कास्ट करने वाले हैं इस फिल्म में. और फिल्म की जो कहानी है वो बिकॉज भाषा इंग्लिश है और हम इसको हिंदी में डब करेंगे इस फिल्म को. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सर सबसे पहले बहुत स्वागत आपको फिल्म का. क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्या स्टोरी कुछ बताना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि स्कार एक ऐसे हिंदुस्तानी की स्टोरी है जो अपना देश छोड़ के विदेश में जाता है. उस देश में जाके वो अपना उस देश के लिए पूरा मतलब यहाँ तक कि अपनी जान दे देता है और उसको वहाँ अवार्ड मिलता है और उसकी एक रिकॉग्नाइजेशन मिलती है सोसाइटी में कि एक वो बहुत ही मतलब उस महत्वपूर्ण व्यक्ति है. मगर बाद में एक ऐसा इवेंट हो जाता है कि जिससे उसका कोई आइडेंटिटी है, सारी आइडेंटिटी फिनिश होके एक ही चीज़ होती है कि आप विदेशी हो, आप देश को छोड़ के जाओ वरना आपको हम मारेंगे. आपके कैरेक्टर, आपके रोल पे थोड़ा प्रकाश डालिए, किस तरह का रोल निभा रहे हैं आप, उसके बारे में बताइए. मैं इसमें एक सिख का रोल कर रहा हूँ कि एक सिख फैमिली है जो अमेरिकन आर्मी में रह चुका है. उसने बहुत बड़े क्या कहते हैं ऑपरेशंस किए हैं. बाद में जब वो एक नॉर्मल लाइफ, जब उसके वो रिटायर होकर नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, तब उसके साथ ऐसा हादसा हो जाता है जिससे कि मैं फिर वही कहूँगा कि कोई देश ख़राब नहीं होता, लोग नहीं ख़राब होते. कुछ लोग होते हैं और वही देश का नाम ख़राब करते हैं. वो मौके का तलाश करते हैं कि कैसे मौके को, अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके और लोगों को परेशान कर सके. सर इसके अलावा आपके अलावा फिल्म में कौन से कलाकार नजर आएंगे और आपकी जो अपोजिट कौन सी? देखिए इसमें तो स्नेहा जी हैं, अभी जानती हैं, और रेस्ट पूरे जो है हॉलीवुड के एक्टर्स हैं क्योंकि मूवी बाहर की है. तो क्या इसको हॉलीवुड में भी लॉन्च करने का प्लानिंग है? इसका मतलब इंग्लिश में भी डब करेंगे, मतलब अन्य भाषाओं में इसको करना है? हाँ जी, ये मूवी जो है इंग्लिश मूवी है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करें कि हाइब्रिड कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें विदेशों में भी लॉन्च करें और साथ में हमारे गाने भी हों जो अभी तक किसी हिंदी मूवी ने. इंग्लिश मिक्स है, ये हिंदी इंग्लिश मिक्स है. उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि गानों को भी रिलीज़ किया जाए मूवी के साथ. तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है, देखते क्या होता है. सर आपसे पर्सनल सवाल है, आप जब विदेश जाते हैं तो भारत में कितना मिस करते हैं? जैसे आप घर जाते हैं तो माँ को कितना मिस करते हैं, उतने हम भी मिस करते हैं. कब तक शूटिंग स्टार्ट होगा सर? रिलीज़ का क्या प्लान है, कब तक रिलीज़ करने का प्लान है? 15 अगस्त को हमारा प्लान है कि रिलीज़ कर सके क्योंकि देशभक्ति मूवी भी है और शूटिंग जो है मोस्ट प्रोबेबली मई के सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाएगी. ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? मैं ऑडियंस से ये कहूँगा कि ये एक ऐसी मूवी है जिसमें आपको ये मालूम चलेगा कि विदेश में जाते हैं, जब आप विदेश में जाके अपने देश के लिए क्या क्या करते हैं, जो चीज़ शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम होता, वो मैं पब्लिक को दिखाऊंगा कि हम जब विदेश में जाते हैं तो लोग कहते हैं वाह तुम अंग्रेज़ हो गए हो. अंग्रेज़ नहीं हो जाते हैं हम लोग भी अपने देश को उतना ही प्यार करते हैं और याद करते हैं. थैंक यू.